अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आज हम बात करेंगे फीफा के नए कवानीन। ये वो कवानीन है जो इस साल वर्ल्ड कप के लिए लागू किए गए। वी ए आर के फैसलों से खेल का टेम्पो स्लो हो गया है, खिलाड़ी परेशान है, शायकीन भी परेशान है और मुतनाज़ा फैसलों की वजह से दोनों टीमों के अफिशियल अक्सर सामने आ जाते हैं। इस सिलसिले में हमने राब्ता किया कौमी फुटबॉल टीम के साबिक हेड कोच और फुटबॉल एक्सपर्ट अख्तर मोहिद्दीन से। अख्तर मोहिद्दीन की फुटबॉल टेक्नोलॉजी और फुटबॉल स्किल और फुटबॉल कवानीन पर गहरी नजर है। देखते हैं अब वो इस सिलसिले में हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 2026 वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप एक मुनफरिद वर्ल्ड कप है जो इससे पहले एक नए फॉर्मेट पे ये खेला जा रहा था और इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी फर्स्ट टाइम जो है ना 48 कंट्रीज जो है फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर रही। इससे पहले वो 32 टीमें थी, अभी वो 48 हो गई और इसके साथ ही जो होस्ट थी अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको, तीनों ने नॉकआउट रैली के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन यहाँ पे थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा फीफा जो है इस पे जरूर एक मेरी सजेशन है, अगर उस पर गौर किया जाए तो बेहतर होगा। उसमें पहली बात ये कि वी आर जो है, ये जो आप वीडियो जो है उससे जो आप एक तरह से डिसीजन लेते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि रेफरी के लिए एक क्राउड जो है ना ऑलरेडी पहले खुशी मनाता है और थोड़ी देर के बाद वो मायूसी उसमें फैल जाती है और उसको एक वो जो डिसअलाउ किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो एक प्रेसिडेंट है फीफा के लेटर, उसने बोला कि जब तक मैं फीफा का प्रेसिडेंट और वीआर को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है, इसमें एक ब्यूटी है, इसी में एक चार्म है, इसी में एक स्पिरिट है और इसी के साथ ये फुटबॉल खेला जाए तो बेहतर है। खैर मैं किसी हद तक वीआर का बड़े अच्छे उसके हैं, उसके भी अच्छे जो है ना एक मौसर जो है उसके एक तरह से उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह प्रॉब्लम है कि मैं समझता हूं अगर वीआर में एक काम ऐसा किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक वो जो रेफरी है उसको जाहिर है उसका डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन को अगर वीआर में ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए कि उसके फैसले से पहले वीआर उसको कंसीडर करे कि ये ऑफसाइड है या गोल है, तो मैं समझता हूं कि वो क्राउड जिसमें किसी वजह से आप पहले जो रेफरी के फैसले से उसकी खुशी जो है उसको एक तरह से एक मायूसी में उसको तब्दील करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो एक तो सबसे पहली बात ये इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वीआर में कि आप देखें कि एक डिले टैक्टिक सिर्फ ये कि डिले टैक्टिक को किसी हद तक नए जो एक सिस्टम जो है वीआर में और ऑलरेडी लॉज ऑफ ये जो है इम्प्लीमेंट किया इस वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए, उसमें काफी चीजों से कि भाई उसमें फॉर एग्जांपल आपका थ्रो इन है, आपका कॉर्नर किक है, इसमें आपने क्विकली आपने वो लेना है, इवन गोल किक वगैरह आप लेना है और इसमें थोड़ी सी डिले करोगे तो जो है अपोनेंट को कॉर्नर किक दिया जाएगा अगर गोल किक को फॉर एग्जांपल डिले करते हो। लेकिन इससे ज्यादा अगर उस पर काम ये किया जाए जो नेगेटिव जो है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक टैक्टिक जो है, जो नेगेटिव टैक्टिक लास्ट 15 मिनट में एक टीम फॉर एग्जांपल 1 से जीत रही है और 15 मिनट जो है लास्ट 15 मिनट वो बहुत ही नेगेटिव और जो है एक बैक पास खेल के जो है ना वो एक तरह से अटैकिंग फुटबॉल में जो ब्यूटी है उसको एक तरह से मुतासिर हो रही है। अगर उसमें एक तरीका मैं समझता हूँ कि मेरी सजेशन है फीफा को, अगर वो ऐसा किया जाए फॉर एग्जांपल लास्ट 10 मिनट या 15 मिनट जब रह जाए कोई भी बैक पास और वो डेंजरस ना हो, फॉर एग्जांपल गोल के चांसेस ना हो और वो ऐसे जो है किसी विदाउट प्रेशर जो है अपने बैक पास खेलने जा रहा है उस टीम का डिफेंडर या मिडफील्डर या जो भी खेलना जा रहा है, तो उसमें 1 मिनट जो इंक्लूड किया जाए और जो इंक्लूड जो है एडिट टाइम में इनको इंक्लूड किया जाए, तो इससे काफी जो है डिले टैक्टिक जो है उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा गोल होने के चांसेस भी होंगे, जिससे फुटबॉल में एक और ब्यूटी आएगी और बहुत खूबसूरती आएगी। और उसके साथ साथ जो है ना स्पेशली एक चीज जो है सामने काफी उस पर तनकीद हो रही है कि खिलाड़ी ने मुंह पे सिर्फ हाथ रखा और उसको रेड कार्ड किया। ये मैं समझता हूँ कि 2006 वर्ल्ड कप में जो ज़िनेदीन ज़िडान ने
اٹلی کے ساتھ جو فائنل تھا اس کو ظاہر ہے اس کے گالی دی آپ کے اٹلی کی ڈیفینڈر نے، جس کی وجہ سے اس نے اس کو مارا اور اس کو ریڈ کارڈ ہوا زینیڈین زیڈان کو. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس نے ہاتھ رکھا ہو، یہ بھی ریفری سے اس پہ تھوڑا سا یہ ڈیسیشن ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے فیفا اس میں واقعی ایک اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ابیوز وہ ٹاک کر رہا ہو اپنے اپوننٹ کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا ریڈ کارڈ کیا، یہ ایک اچھا سائن بھی ہے. لیکن اس کے کافی تحفظات بھی تھے، کافی لوگ جو ہے اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو فیفا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کو اور بہتر کرنے کے لیے صرف جو ہے آپ جو ہے ڈیلے ٹیکٹک جو ہے اس میں جو خاص کر وننگ ٹیم جو ہے لاسٹ 10 to 15 منٹ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ کھیلا جائے تو اس میں ایک ایٹ اے ٹائم 1 منٹ کا انکریز کیا جائے، جو ہارنے والی ٹیم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھر وہ فائدہ ہو. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بہتری آ سکتی ہے، اور اس میں اٹیکنگ فٹ بال کا ایک ٹرینڈ جو ہے اور بہتر ہوگا. جتنے زیادہ گول ہو گئے کراؤڈ اتنی زیادہ خوشیاں منائیں گے، کراؤڈ اس کو اتنی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. صرف پاسنگ سے، صرف ڈیفینسو پلے سے فٹ بال جو ہے اس میں وہ ایک کراؤڈ کے لیے، ایک تماشائی کے لیے یا ایون دیکھنے ویور کے لیے اتنا زیادہ وہ جو ہے خوشی کا باعث نہیں بنتا.